हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी यूपी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और उसका ब्रांच CSE है बेटा, तो CSE ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसे शॉर्ट में हम लोग DSTL भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी DSTL के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट कैसा है और आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा बेटा इसे, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो बेटा, एक बात आप समझना, अभी क्या था, आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, तो वो कॉमन था। अब आप समझो कि आपका थर्ड सेमेस्टर से इंजीनियरिंग क्या हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब क्या है बेटा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, वो आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही रहेगा। तो एक बात आप समझना कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आगे आपको 4, 5, 6 सेमेस्टर में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में लापरवाही करोगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को हम लोग पता है क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। क्योंकि CS वालों को ना बेटा, जब कोडिंग वगैरह करोगे या तो आप किसी चीज को डिजाइन करोगे, तो CS वालों को कुछ बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, CS वालों को कुछ बेसिक मैथ्स आना चाहिए, जो कि लॉजिकल मैथ्स होता है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं होता, 1+1 2 वाला मैथमेटिक्स नहीं होता है। ये आपका लॉजिकल मैथ्स होता है, जो आपको हर जगह यूज होता है। तो CS वाले बच्चों को सबसे पहले ये आपका लॉजिकल मैथ्स पढ़ना पड़ता है, ताकि आगे जब वो कोई भी कोडिंग वगैरह करे तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो एक बात आप समझना कि ये जो आपका DSTL सब्जेक्ट है ना, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के आपको बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए भी अच्छे से पढ़ना है और अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से पढ़ना है, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला यूनिट में बेटा देखो कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है आपका सेट थ्योरी। ये वही सेट थ्योरी है जो आपने क्लास 11, 12 में पढ़ा। थोड़ा सा यहां पे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए। दूसरा चैप्टर है आपका रिलेशन। ये वही रिलेशन है सॉरी फॉर दैट, जो आपने क्लास 11, 12 में पढ़ा था। उसके बाद आपका फंक्शन है ना, और नेचुरल नंबर। मतलब यूनिट 1 में आपको टोटल मान के चलिए कि 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत चैप्टर पहले से आता भी होगा, सेट्स वगैरह, रिलेशन, फंक्शन, ये आप 11, 12 में पढ़ के आए हो। थोड़ा बहुत एडवांस आपको पढ़ना है, लेकिन उतना ज्यादा भी एडवांस नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन आपका काम बन जाएगा बेटा। तो इस 4 चैप्टर को कवर करने के लिए कम से कम अपन को 35 से लेके 40 लेक्चर्स तो लग जाएंगे। इतने लेक्चर्स आप अटेंड करोगे तो आपका सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका रिलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका नेचुरल नंबर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बात समझिएगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या है ना, ये लॉजिकल मैथ्स है। आप अगर सोचोगे कि मैं एक दिन में 10-10 लेक्चर पढ़ लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बस आपको क्या करना है, रूटीन के साथ पढ़ना है। डेली जब भी आप पढ़ने बैठो कम से कम 2 से 3 लेक्चर देखना, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप देखोगे ना तो बाउंस करने लगेगा। ठीक है, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है ना, वो अपन जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना मजा आता है, लेकिन यहां पर क्या है, DSTL के साथ ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे ना एक दिन में, आप उतना ही ज्यादा क्या होगे, कंफ्यूज करोगे। तो यहां पर एक रूटीन आप सेट कर लेना कि नहीं, हमें डेली इतने लेक्चर्स पढ़ने हैं, और उसी हिसाब से क्या करना, आप प्रिपेयर करना। और एक दिन आप कोई भी रख लेना जहां पर आपको रिवीजन करना पड़े। ठीक है, मतलब 5 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवीजन करो, 5 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवीजन करो, 5 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवीजन करो। इस तरीके से अपन को लेकर चलना है। क्योंकि जैसे देखो, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे, अगर ज्यादा चीजें होंगी तो फिर आप कंफ्यूज भी करना स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 1 के बाद आप यूनिट नंबर 2 नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 3 का ये वाला चैप्टर, लैटिस। या तो आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लैटिस जो है ना बेटा, वो रिलेशन से ही निकला है। तो मैं ये चाहता हूं कि रिलेशन के बाद आप पढ़ो। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, है ना। क्योंकि इसमें आपको यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है आपका लैटिस, दूसरा आपका बूलियन अलजेब्रा। तो मैं ये चाहूंगा ना कि यूनिट नंबर 1 के बाद आप यूनिट नंबर 2 का लैटिस पढ़ो। ठीक है, क्योंकि जब आप लैटिस पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको इसमें रिलेशन का यूज है, तो रिलेशन के ठीक बाद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद आपका क्या है बेटा, यूनिट नंबर 2 है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये जो बूलियन अलजेब्रा इसको आप लास्ट में पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से मैं अरेंजमेंट करूंगा ना, आप उसी तरीके से पढ़ना कोर्स में, है ना। बहुत से बच्चे जो कोर्स लेंगे वो कंफ्यूज करेंगे सर पढ़ना कैसे है, तो मैं फोल्डर्स को ऐसे सजाऊंगा ना जैसे आपको समझ में आए, ऐसा नहीं कि आपके सर के ऊपर से जाए। तो मैं फोल्डर्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करूंगा ताकि जो इंटर रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो आप पढ़ो और आपको समझ में भी आए, और एक टफ फिर इजी फिर टफ फिर इजी, इसी पैटर्न में अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस आपका सारा कवर होगा, लेकिन हो सकता है कि सीरियल वाइज ना हो, है ना, क्योंकि सीरियल वाइज करने जाओगे तो हो सकता है आपको टफ लगे, इसलिए मैं अरेंज ऐसा करूंगा ताकि आपको टफ ना लगे। तो जिस तरीके से मैं अरेंज करूंगा बेटा, बस कोशिश आपको यही करना है कि आप उसी तरीके से पढ़ो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो। क्योंकि देखो अगर आप ये चैप्टर को लोगे लैटिस को, ये रिलेशन के बाद पढ़ने में फायदा है, क्योंकि रिलेशन का यहां पर यूज है। अब आप रिलेशन पढ़ लोगे, फिर अलजेब्रिक पढ़ोगे, फिर रिलेशन वाला टॉपिक आएगा तो फिर बोलोगे अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। और यहां पर एक ये टॉपिक अलग है रिंग एंड फील्ड, इसमें भी आप 2 चैप्टर मान सकते हो, लेकिन ये छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर इसमें लगेगा, लेकिन इसमें भी मानो कि 2 ही चैप्टर पढ़ना है आपको, और ये आपके 2 चैप्टर। तो अभी टोटल आपके 8 चैप्टर हो गए। इसको कंप्लीट करने में 20 लेक्चर लगेगा, और इन दोनों को भी कंप्लीट करने में कम से कम 20 लेक्चर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 में। अब देखो बेटा यूनिट नंबर 4 में प्रोपोर्शनल लॉजिक, इसको कंप्लीट करने में 10 मान लो, और ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मान के चलिए 3-4 क्लासेस में ये हो जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जो देखो सबसे मेन चैप्टर है आपका यूनिट, वो है यूनिट नंबर 5। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 5 में 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और चारों चैप्टर्स क्या है बेटा आपके इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, और आपका रीऑकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपका कॉम्बिनेटरीज भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आपको 14 चैप्टर पूरे इसमें पढ़ने हैं। बस मैं जैसे अरेंज करूंगा बेटा आप उस तरीके से पढ़ना। और चैप्टर्स क्या है ना बेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्राफ चैप्टर की बात की जाए ना, तो पूरा गूगल मैप, पूरा जो आप गूगल मैप यूज करते हो ना, ये पूरा गूगल मैप आपके ग्राफ चैप्टर पे ही क्या है, बेस्ड है। आप सोच लो कि कौन सा चैप्टर कौन से जगह पे यूज होगा, इसका कोई गारंटी, लेकिन हाँ अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, आप गेट एग्जाम्स के लिए भी जाओगे तो भी आपको हेल्प होगा, और जब आप कोडिंग वगैरह भी करने जाओगे ना तो भी वहां पर आपको क्या है, ये बहुत हेल्प करेगा बेटा, क्योंकि इसके कंसेप्ट क्या है ना डायरेक्टली यूज होता है। तो अपन को क्या करना है, दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना है। पहला क्या कि अपन को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, और मैं बता रहा हूं कि अगर आप सारे लेक्चर्स को मेरा अटेंड कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इतना समझ लो कि एक एवरेज बच्चा जिसे कुछ भी नहीं आता वो आराम से 70+ स्कोर कर सकता है। और जो अच्छे से मेहनत करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है 90+ लाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। क्योंकि देखो बेटा टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जब आप सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे ना तो उसको डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होगा। बस आपसे मैं ये विनती करूंगा कि आप इसे हड़बड़ा कर ना पढ़े, 14 चैप्टर है, आराम से ये हो जाएगा। बस आप एक रूटीन से पढ़ाई करें, 2 लेक्चर 3 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर, आप इस तरीके से पढ़ें, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा ये जो आपका DSTL का कोर्स है ये आपको मिल जाएगा 799 में, है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं इसका। अगले साल मैंने इसका डेमो लेक्चर डाला था, वही डेमो लेक्चर इस साल भी आप देखो। और जिसको मैथमेटिक्स 4 चाहिए तो मैथमेटिक्स 4 का भी डेमो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप दोनों का डेमो लेक्चर देखो। आपको अच्छा लगता है तब जाके आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको वहां पे पूरा कोर्स मिल जाएगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा बेटा कि लॉजिकल मैथ से मैं डराना नहीं चाहता हूं आपको, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये मानो या ना मानो, ठीक है। तो नॉर्मल मैथ से मजा आता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन डिस्क्रीट क्या है ना कि एक ही क्लास में इतना सारा कंसेप्ट यूज हो जाता है ना कि फिर वो दिमाग जलने लगता है कि क्या, इसलिए इसको आप आराम आराम से अच्छे से पढ़ो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चल जब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।